हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 2 किग्रा द्रव्यमान के एक पिंड का एक्स अक्ष के अनुदिश वेग 3 मीटर प्रति सेकेंड है। इस पर वाई अक्ष के अनुदिश 4 न्यूटन का बल लग रहा है। बोला जा रहा है 4 सेकेंड के पश्चात पिंड की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। पहला ऑप्शन है 12 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 15 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 20 मीटर, चौथा ऑप्शन है 28 मीटर। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु है, ये मान लीजिए कोई वस्तु है, इसके ऊपर आप जिस दिशा में बल लगाओगे उसी दिशा में त्वरण आ जाएगा। मान लीजिए बल आप लगाए एफ सदिश, तो त्वरण भी ए सदिश होगा और दोनों की दिशा बराबर होगी, एक ही दिशा में होंगे दोनों। अर्थात एफ सदिश बराबर उसका द्रव्यमान मान लीजिए एम है तो एम गुणे ए सदिश। इससे हमें ये पता चलता है कि बल और त्वरण जो वस्तु के में हो रहे हैं वो एक ही दिशा में होते हैं। बल जिस दिशा में लगाओगे आप, त्वरण भी उसी दिशा में होगा। दूसरी चीज आप यहाँ पे ये समझे, जिस दिशा में बल नहीं लगेगा उस दिशा में त्वरण शून्य होगा। अर्थात मान लीजिए ये कोई एक वस्तु है जो कि v गति से इधर की तरफ जा रही है मान लीजिए, और ये v गति जो है वो x अक्ष की ओर है। अब क्या करने लगी है आप, इसके ऊपर नीचे की दिशा में बल लगाने लगी है। मान लीजिए एफ वाई, केवल y दिशा में, तो ये कुछ इस तरीके से गति करेगा। जब कण यहां पे पहुंचा तो इसकी ये x वाली गति अभी भी v ही रहेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो यहाँ पे बल है वो केवल y दिशा में है, तो यहाँ पे x दिशा की ओर जो त्वरण है जिसको x बोल देते हैं वो शून्य है, क्योंकि x दिशा में लगने वाला बल जिसको fx बोल देते हैं वो शून्य है। वहीं अगर यहाँ पे बात करें आप कि ये अपनी इस स्थिति से यहाँ नीचे कितनी दूरी आया जिसको s बोल दें, तो उसको हम निकालेंगे y दिशा में त्वरण की मदद से। y दिशा में जो त्वरण है वो है Fy भागे m। शुरू में y दिशा में जो गति था वो शून्य था, u बराबर शून्य था, लेकिन यहाँ पे उसकी कुछ गति आ जाएगी, मान लीजिए Vy, तो वो Vy केवल और केवल इस Ay की वजह से आई है। अगर आपको पता करना हो कि s कितना होगा, मान लीजिए यहाँ पे आया t समय में, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे s बराबर ut धन 1/2 at का वर्ग, क्योंकि यहाँ पे बल हमने नियत लिया है तो त्वरण भी नियत है। तो यहाँ लिखेंगे s मतलब s जिसका मान निकालने को बोला गया था, s बराबर u यहाँ पे शून्य है धन हाफ a मतलब ay मतलब fy भागे m t का वर्ग। तो इस तरीके से s को निकाल सकते हैं। हालांकि यहाँ पे शून्य u ना होता तब भी ये सही होता। अगर मान लीजिए u शून्य नहीं है तब क्या होता, बस यहाँ पे धन ut आ जाता। तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि एक कण है जो कि पहले मूल बिंदु पे है, ठीक है, एक कण ले लिया हमने जो कि क्या है, मूल बिंदु पे है। उसका द्रव्यमान बोला गया है 2 kg है। इसके पास x अक्ष के अनुदिश 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल है। अब इसके ऊपर जो है y दिशा में 4 न्यूटन का नियत बल हम लगाने लगे, तो क्या होगा, इसको ऊपर की तरफ त्वरण महसूस होगा, ay महसूस होगा। ay का मान कितना होगा, यहाँ पे द्रव्यमान भागे बल भागे द्रव्यमान। बल यहाँ पे 4 है, द्रव्यमान यहाँ पे 2 है, तो 2 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग यहाँ y दिशा में त्वरण होगा, जिसकी वजह से जो ये पिंड है इसका y दिशा में गति लगातार बढ़ता जाएगा। अब वो x दिशा में यहाँ पे बल नहीं लग रहा है, तो ये x दिशा वाला तो गति जो है वो नियत है। अब धीरे धीरे ये ऊपर भी बढ़ता जाएगा, आगे तो बढ़ेगा ही x दिशा में। तो कुछ इस तरीके से पथ होगा वस्तु का। मान लीजिए t समय बाद वो यहाँ पे पहुंच गया, तो कुछ इस तरीके से है स्थिति। तो जितना ये x में चलेगा वो इसका x निर्देशांक हो गया, और जितना ये y में चलेगा ये उसका y निर्देशांक हो गया, x कामा y। अब और इसकी जो है मूल बिंदु से हम दूरी पता करना चाहते हैं, उसको r बोल दिया, तो ये r का मान यहाँ पे लिखा जाएगा वर्गमूल के अंदर x का वर्ग धन y का वर्ग, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज बना है कुछ इस तरीके से, ये r ये y ये x, पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं इसको। अब देखिए x जो होगा वो होगा 3 गुणे समय, क्योंकि x वाला जो गति है वो तो परिवर्तित हो नहीं रहा, क्योंकि x में कोई त्वरण नहीं है, कोई बल भी नहीं है। समय दिया गया है 4, तो 4 लिख लिया, तो 12 मीटर आ गया x का मान। y का मान निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं s बराबर ut धन हाफ at का वर्ग। u तो शून्य है y की दिशा में, प्रारंभिक वेग y दिशा में, तो यहाँ लिखा जाएगा s बराबर 1/2 त्वरण y दिशा में जो कि है 2 t का वर्ग मतलब कि 4 का वर्ग, तो ये आ गया आपका 16 मीटर के बराबर। जिसका मतलब है दूरी जो है r, उसका मान आएगा r बराबर वर्गमूल में 12 मीटर धन 16 मीटर, इन दोनों का वर्ग जो कि आ रहा है वर्गमूल में 144 धन 256, जो कि आ रहा है वर्गमूल के अंदर 400। अर्थात जो दूरी है अब मूल बिंदु से वो आ रही है 20 मीटर के बराबर। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है।
सी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।